मैंने कुछ भी नहीं किया, ये एग्जिस्टिंग डेटाबेस है, इसके अंदर टेबल भी उसने पहले से बनाया हुआ। अगर आपके पास बना हुआ है तो वैलिड पड़ा, वरना तो बना। अब ये जो 5-6 रिकॉर्ड्स हैं, ये 5 रिकॉर्ड्स हैं और ये 5 रिकॉर्ड इसके अंदर पहले से थे, मैंने कुछ भी नहीं किया। अब आपको भी तो हमने डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच में यही कहा ना कि एग्जिस्टिंग डेटाबेस के साथ अब आपका ये एग्जिस्टिंग डेटाबेस हम एक नई एप्लीकेशन बनाएंगे, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट MVC, और यहाँ लिख देते हैं डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच। सही है। अब आते हैं, अब यहाँ पे वही जो हम लोगों ने अनचेक किया, अनचेक करने के बाद क्रिएट। अब देखो हमने सिंपल करना क्या है, हमारे पास मैंने कहा है कि आपके पास ये जो एप्लीकेशन, ये जो डेटाबेस है ना, इस डेटाबेस को इस एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट कर दो। इसके साथ चाहे डेटा भी हो चाहे कुछ भी हो, सारे जो आपके एंटिटी है ना उसको एज अ मॉडल भी ये खुद बना देगा। अब आपको करने की जरूरत नहीं, आप सिंपल क्या करोगे, यहाँ पे एक कमांड रन करोगे और ये सारा काम हो जाएगा। सर कब है आपको आया, कब है? ओह हाँ, आपके सर, अच्छा वही वाले आपके सर आप लोगों को भूल चुके हैं, मैं तो बता दूँ। उस दिन मैंने क्या बोला था, आपने कहा कौन, बस सर। देख के तो याद रखना बच्चे बड़े बहुत सारे जो उसको याद है। बुलाओ उनको टाइम सही बात। अच्छा खैर, यहाँ पे हम लोगों के पास ये एप्लीकेशन है, ये डेटाबेस है। डेटाबेस का नाम देखो हमारे पास DB और हाइफन डेटाबेस फर्स्ट। किसी ने ऑलरेडी शायद काम किया हो तो उसने बनाया होगा, हमारे लिए अच्छा है, हम इसी को कनेक्ट करवा लेते हैं। क्या यहाँ पे आए, आपके पास जो हम लोगों ने याद है पैकेजेस कौन कौन से डाउनलोड किए थे, वो पैकेजेस डाउनलोड कर लेते हैं। हर प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग पैकेजेस डाउनलोड करते हैं, याद है ना? बेटा बाहर निकालो क्लास। यहाँ ब्राउज पे क्लिक करेंगे, ब्राउज पे क्लिक करने के बाद हम एंटिटी सर्च करते हैं। यहाँ पे कौन कौन सा था, एक माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, फिर हमारे पास टूल, डिजाइन, SQL सर्वर। ठीक है, ये फर्स्ट पे क्लिक किया, चेक। अब ये एंटिटी फ्रेमवर्क देखो, इसको अगर ओवर करते हैं, हाँ ये देखो ओवर करने पे हमारे पास ये पूरा बता रहे हैं कि हमारे पास जो लिंक क्यूरीज हैं, हमारे पास जो डिफरेंट हमारी क्या कहते हैं, कोई भी आपकी जो एंटिटी फ्रेमवर्क है उसके थ्रू आपके पास लिंक क्यूरीज आ रही हैं। ये सारी चीज़ें जो आ रही हैं DB कॉन्टेक्स्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें इससे आ रही हैं, इस .NET के जो फ्रेमवर्क का वाला पैकेज है ना, इसके थ्रू आ रही हैं सारी क्लासेस। ये इंस्टॉल करना है। अब हमारे पास एक डिज़ाइन का पैकेज है, डिज़ाइन का पैकेज भी इंस्टॉल करना है, ये भी बता देते हैं। ठीक है, आइए एक्सेप्ट। अब यहाँ पे आने के बाद आप आए डिज़ाइन पे। अब डिज़ाइन का पैकेज चाहिए। अगर आपको याद हो, हम लोगों ने एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे जाना होता है ना, जैसे नेविगेशन वगैरह परफॉर्म करवाते हैं, वो काम ये करवाएगा। शेयर डिज़ाइन टाइम जो हम लोग का कंपोनेंट है ना, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर का टूल है, वो ये काम करवा रहा है डिज़ाइन। ये करते हैं इंस्टॉल। उसके बाद SQL सर्वर, सिंपल SQL सर्वर से कनेक्टिविटी के लिए। और जो लास्ट वाला टूल्स है, टूल्स का जो पैकेज है ना, टूल्स का पैकेज आपके पास, आपके जो कंसोल के अंदर कमांड लिख रहे हैं ना, नगेट पैकेज मैनेजर कंसोल के अंदर कमांड लिख रहे थे, माइग्रेशन की हो गई, अपडेट डेटाबेस की हो गई, इसी तरीके से और भी कमांड है हमारे पास। ये सारी कमांड्स इस टूल वाले पैकेज के थ्रू ही आती है। अगर ये नहीं होंगी तो आपके पास आपकी कमांड्स रन नहीं करेंगी। ठीक है, एरर दे देगा क्योंकि हमारे पास पैकेज ही नहीं है। जब हमारे पास वही नहीं है कि हम लोग किस तरीके से कमांड्स लिख सकते हैं, तो हमारे पास एरर दे देगा। ठीक है, लास्ट ये हमारे टूल्स। अब आपने और कोई काम नहीं करना। पैकेजेस डाउनलोड करने के बाद आपका जो सेकंड आपकी कमांड ना मॉडल बनाना है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है। अब इसके अंदर चाहे एक मॉडल था, आप एक टेबल था, 2 टेबल से, 10 टेबल से, जितने भी टेबल्स होंगे वो यहाँ पे खुदा देंगे। कैसे? हम बस एक कमांड लिखेंगे, वही नगेट पैकेज मैनेजर के अंदर टूल से क्लिक किया, नगेट पैकेज मैनेजर,
कंसोल पे क्लिक किया। इस कंसोल की कमांड है हमारे पास db जो हम लोग डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच के लिए हमारी कमांड होती है। सबसे पहले हम लिखते हैं स्कैफोल्ड हाइफन डेटाबेस, ठीक है। और इस डेटाबेस के बाद हमने यहाँ पे अपनी पूरी जो कनेक्शन स्ट्रिंग बनाई थी ना, सर्वर इज इक्वल्स टू सर्वर का नाम, फिर उसके बाद डेटाबेस का नाम, वो यहाँ पे लिखनी है। पूरी लाइन लिखनी है यहाँ पे। Yes. तो कितने अरे एंटर नहीं करना था, एंटर होगा शायद। नहीं 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 सही नहीं हो सही। और यहाँ डबल कोटेशन मार के आपने लिखा सर्वर, सर्वर इज इक्वल टू, हमारे पास सर्वर का नाम कैसे यहाँ पे आ जाए, राइट। अगर अच्छा इसकी प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज पे आ जाएंगे तब भी आपके पास आ जाएगा। इसकी सारी प्रॉपर्टीज ही आ रही हैं, ठीक है। यहाँ से भी आप देख सकते हो इसका नाम। अगर वैसे वहाँ से चाहिए तो वहाँ से ले आपकी मर्जी। इसकी सारी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी यहाँ पे, एक ये वाले, ठीक है। इसका जो भी आपको चाहिए मेमोरी वगैरह लैंग्वेज सब बता रहे हैं भैया आपको यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे आते हैं सर्वर नेम, कॉपी पेस्ट किया हमने यहाँ पे। इसके बाद सबसे पहले डेटाबेस का नाम, सर्वर के बाद हमारे डेटाबेस का नाम। अब हमारे डेटाबेस का नाम क्या है, db डेटाबेस फर्स्ट, ठीक है। यहीं से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी भी नहीं करनी। सही। डेटाबेस इज इक्वल टू, ठीक है, डेटाबेस का नाम। फिर लास्ट में हमारे पास आएगा वही जो हम लोग लिखते हैं ट्रस्टेड कनेक्शन, कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर इज इक्वल टू। देन हमारे पास जो है हमारी बस काफ़ी है, इनक्रिप्ट लगने की ज़रूरत नहीं है, अगर होगी तो देख लेना। इसके बाद इस स्ट्रिंग से बाहर, मतलब इस कोटेशन से बाहर आएंगे, पैकेज का बताना है, ठीक है। और इसको बताना है कि हमारे पास जो आउटपुट आएगा, जो हमारे पास मॉडल्स बन के आएंगे वो कहाँ आएंगे, सही है। पैकेज का नाम है मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क, स्पेलिंग गलत है, 4.SQL सर्वर। उसी पैकेज के थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं। सिंपल, आपने यहाँ पे आके स्पेस है ना, और उसको बताना है कि भाई जो आपके पास यूजर जो मॉडल्स बनाएगा, कि जो उसके थ्रू हमारे पास जो डेटाबेस के अंदर हमारे टेबल्स बने हुए ना, उस पर हमारे पास बनेंगे उसके मॉडल्स। आप बताओ कि जो उसका आउटपुट आएगा वो कहाँ जाएगा। मैंने कहा जो आउटपुट है हमारे पास वो आप मॉडल्स के फोल्डर में दिखा दो, मतलब हमारे पास जो मॉडल्स बना दे गए हैं, ठीक है। जो हमारे एंटिटी है ना, हमारी जो टेबल्स है उसका ही मॉडल बना के देगा। एंटर करो, इसने एरर दे दिया। स्कैफोल्ड क्या कह रहे हैं, स्कैफोल्ड लैब सर ये साइड नहीं करना, बस ज्वाइन शॉर्ट हो सिर्फ ज्वाइन ना मीटिंग साइड ज्वाइन। डेटाबेस में ना DB
कनेक्ट कर देना पूरे डेटा। ठीक है, वेरी सक्सेस। अरे ये कोई भी डेटाबेस होगा वो आपके पास यहाँ कनेक्ट हो जाएगा सबसे। अब इसके अंदर कनेक्ट करोगे तो इसके अंदर करेंगे ना। अरे यहाँ पे कनेक्ट करेंगे ना, जैसे इसके अंदर कुछ करोगे ना, कोई भी काम करोगे तो इस डेटाबेस के अंदर शो हो जाएगा ना। यार ये शायद तो सीधा नहीं किया। सही। अभी कर देते हैं ठीक। डेट पे खाली हो गया ना। पिन आया ना वैसे। ये कह रहे हैं कि SQL सर्वर was not configured. मैंने तो ट्रस्टेड कनेक्शन कह रही है सर्वर फाउंड नहीं हो रहा है। कंट्रोल पैनल इसका हमने यहाँ डिस्प्ले पिक्चरिंग साइज में आके चेक करो। हमारे सर्वर का नाम गलत था। हो गया मिस। हाँ हो गया। ठीक है, सर्वर का नाम गलत था। अब यहाँ पे आओ। अब ये आपके पास ये जो आपकी ये है ना फोल्डर, ये इसने खुद बना के दे दिया है। अब यहाँ इस पे नहीं, इस पे आओ। यहाँ पे आने के बाद आप देखो मॉडल्स के अंदर आपके ये जो स्टूडेंट का टेबल था उस हिसाब का मॉडल बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे आओ। ये आपकी कॉन्टेक्स्ट फाइल है जिसके अंदर आपकी पूरी कनेक्शन स्ट्रिंग वगैरह बिल्ड होगी। इसने खुद कर दी। ठीक है, background.cs आओ। यहाँ पे ये हमारे पास समझ लो। अब हमारे एप्लीकेशन जो है कनेक्ट हो गई है, मॉडल आ गया है, सब कुछ हो गया। अब इसमें मैं क्रिएट करवा चुकी हूँ जो हमने नॉर्मल क्लास में क्रिएट किया था वो करते हैं। अब देखो यहाँ पे आओ। सबसे फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, हमारा स्टूडेंट का मॉडल है तो उसके लिए हम लोग क्या बनाएंगे, स्टूडेंट के नाम से कंस्ट्रक्टर कंट्रोलर। ठीक है, अब यहाँ आते हैं कंट्रोलर को हमने राइट क्लिक किया, ऐड
स्टूडेंट कंट्रोलर, और इसके अंदर आते हैं सबसे पहले मैं क्या करूँगी यहाँ पे डेफिनेटली चेक करवाऊँगी कौन सी डीबी क्लास की, याद है ना हम लोगों ने लिखा प्राइवेट रीड ओनली। डीबी क्लास कौन सी बना के दी उसने, हमें बनाई है डीबी डेटाबेस फर्स्ट कॉन्टेक्स्ट के नाम से, ठीक है। उसने जिस नाम से आपको बना के दी होगी आप यहाँ पे करेंगे डीबी डेटाबेस, ठीक है, और इसको हम दे रहे हैं कॉन्टेक्स्ट के नाम से, ठीक है। अब आता है कंस्ट्रक्टर कॉल करवाते हैं हमारे पास, कंस्ट्रक्टर के अंदर इंजेक्ट करवाते हैं, मैंने कहा पब्लिक, और हमारे कंस्ट्रक्टर का नाम क्या है, स्टूडेंट कंट्रोलर, ठीक है। आगे हमने कहा डेफिनेटली भी चेक होगा कि हमारे पास डीबी क्लास का हमें बार बार ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ेगा, हम सिंपल इसको गेट कर रहे हैं इस नाम से, अब सिंपल आता है। यहाँ पे हमने एक लाइन लिखी थी रीड करवाने के लिए, सिर्फ एक लाइन की क्या थी हमारे पास, मैंने कहा वेरिएबल std इज इक्वल टू, मैंने कहा था जो डीबी कॉन्टेक्स्ट के अंदर से आपके पास क्या मिल रहा है, आपके पास मिल रहा होगा आपको स्टूडेंट के नाम से मॉडल, उसकी जो भी आपके पास मॉडल मिल रहा है उसको लिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करवा दो, याद है ना। असिंक्रोनाइज बनाया था हमने, असिंक्रोनाइज बनाने के लिए हमने यहाँ पर असिंक और टास्क लगा के हमने यहाँ पे इसको ये रिप्रेजेंट है असिंक्रोनाइज ऑपरेटर दैट कैन रिटर्न अ वैल्यू, ठीक है। सिंपल टास्क क्या करा आपके पास ये बता रहा था ये आपके पास असिंक है और ये आपके असिंक्रोनाइज मेथड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अवेट यूज किया है यहाँ पे और यहाँ पे एरर क्यों दे दिया हमें, क्योंकि लिस्ट के साथ भी हम जो मेथड यूज करेंगे वो भी क्या होना चाहिए, असिंक, एरर दे दिया इंडेक्स से पैरामीटर ये पैकेज नहीं इंपोर्ट करवाया था यहाँ पे, ठीक है। असिंक्रोनाइज वहाँ से आएंगे और सिंपल ये जो आपके पास वेरिएबल है ये हम कहाँ रिलेटेड करवा देंगे, व्यू में, ताकि आपके पास जो व्यू बनाएंगे उसके अंदर डेटा चले जाए। राइट क्लिक करोगे, ठीक है, राइट क्लिक करने के बाद ऐड व्यू करने के बाद एक चीज़ बता रही हूँ कि आप एम्प्टी ले रहे थे, एम्प्टी के बाद आप लोग रेजर व्यू, सही है, क्लिक करो, ऐड करो। पहले हम लोग खुद काम कर रहे थे ना, आपके पास पेज डिजाइन कर रहे थे, यहाँ से खुद बना देगा। इंडेक्स के नाम से बनाना है, टेम्पलेट कौन सा चाहिए, मैंने वही आपको पास टेम्पलेट चाहिए आपको लिस्ट का, क्योंकि आपने शो में करवाना है, सही है। मॉडल क्लास चाहिए, मैंने कहा स्टूडेंट की मॉडल क्लास है। कॉन्टेक्स्ट की फाइल कौन सी है, डीबी कॉन्टेक्स्ट है, आप बस ऐड करो। सारी रिक्वायरमेंट देके ये खुद बना देगा, मतलब आपके पास वो लिस्ट के अंदर डेटा शो होगा। तो यहाँ पे आओगे आपके पास व्यू के अंदर आपका एक फोल्डर बन जाएगा, एक क्या कहते हैं स्टूडेंट के नाम का, जिस नाम से आपका कंट्रोलर होगा उस नाम से आपका फोल्डर बनेगा और उसके अंदर व्यू क्रिएट होगा। अब यहाँ देखो क्या हो गया भाई, यहाँ पे आने के बाद अब आपके पास देखो ये सारा काम इसने खुद करके दिया, लेकिन आपको एक नई चीज़ मिल रही होगी, ये HTML डॉट डिस्प्ले नेम फॉन्ट। ये आपके पास सिंपल एक मेथड है जो आप यूज़ कर रहे हो इसके अंदर, ताकि आप जो आपका जो भी आपके पास मॉडल के अंदर से नेम आ रहा है या जो भी आ रहा है आपके पास मॉडल के ऊपर, अगर कोई वैलिडेशन लगी हुई है या आप चाह रहे हो कि उसका कोई नाम चेंज होकर दिखाई दे या कुछ भी, आप यहाँ से डायरेक्टली बता सकते हो, ठीक है। डिस्प्ले फॉर जब आप लोग क्या कर रहे होते हैं यहाँ पे सिंपल आपके पास एक क्या कहेंगे इसको, जैसे आप लोग
मेथड है कस्टम। बस लोगों के लिए आईडी भेजेगा ठीक है, सिंपल आपके पास ये एक एक्सटेंशन मेथड है जो कि आपके पास HTML का जो काम हो रहा है वो हैंडल कर रहा है। डायरेक्ट भी करवा सकते हैं जैसे अभी तक हम करवाते हैं, हमारे ऐसे भी करवा सकते हैं। सही। अच्छा यहाँ पे आओ। अच्छा यहाँ पे जो ना हम लोगों के पास प्रॉपर तरीके से आपकी जो है वो मिल रहोगे, 3 बटन मिल रहोगे। एडिट पे जाने पे आपके एडिट की फाइल खुलेगी, आपके पास डिटेल पे जाने पे आपकी डिटेल की फाइल खुलेगी और डिलीट पे जाने पे डिलीट की फाइल खुलेगी। फिलहाल हमारे पास ये कुछ भी नहीं काम हुआ तो ये काम करेगा नहीं, लेकिन हाँ अगर आप लोगों ने कभी कोई आईडी को गेट करवाना हो, जैसे आपने कहा इस आईडी का डेटा चाहिए, तो आप उस बटन के ऊपर यहाँ पे क्या करोगे, ये जो आपके पास ये लगा है ना, ये राउट आईडी जो टैग हेल्पर है, इसके थ्रू आप यहाँ पे काम करोगे कि इसके अंदर से जो आईडी आ रही है वो गेट करें। रन करने के बाद हम गए यहाँ पे स्टूडेंट। अच्छा यहाँ लिखना चाहो यहाँ लिख सकते हो, अगर वहाँ से डायरेक्ट करना चाहो वहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो। स्टूडेंट इंडेक्स लिखा और यहाँ पे इसने मुझे एरर दे दिया। ये कह रहा है इंडेक्स के अंदर पैरामीटर तो नहीं जाएगा। कैसे नहीं हो रहा? प्रैक्टिस कर क्या एक मिनट, हमने यहाँ कनेक्शन स्ट्रिंग एक सेकेंड हमने यहाँ पे याद नहीं बताया, हमने यहाँ पे पाइपलाइन तो बिल्ड ही नहीं की, कैसे गेट करेंगे? अच्छा हाँ सही वाली जो लाइन है कनेक्शन स्ट्रिंग तो करे खोल लिया मैंने बेटा, तुम लोग वहीं रहे ना, पाइप टूट गया। ऊपर आ रहा था बेटा, तो आ रहा था आ रहे थे। क्या चीज़ यहाँ पे आ जाओ। हमने लैम्डा एक्सप्रेशन याद है ना, ये भी बनाई थी हम लोगों ने, ये पाइपलाइन बिल्ड की थी पूरी। SQL सर्वर याद आ रही कुछ कुछ? लाइन लिखी थी ना, गेट कनेक्शन स्ट्रिंग। कनेक्शन स्ट्रिंग हमने बनाई नहीं है, पहले कनेक्शन स्ट्रिंग बनानी कनेक्ट कनेक्ट के नाम से बना देते हैं हम जल्दी तो से। हमने डेटाबेस में डाली थी वो वाली वो तो कनेक्ट करने के लिए लगती है ना आपने, तो बताओ मुझे कनेक्शन स्ट्रिंग कहाँ से आ रही है? आवाज़ें बंद कर लो अपनी अपनी। अच्छा ये मैं इसी पे आती हूँ आपके पास, ये कंसोल पे, ठीक है। और इसके अंदर जो मैंने ये लाइन लिखी है ना पूरी, ये फॉल्स से लेके, इसी को मैं कॉपी कर रही हूँ, यहाँ पे आऊँगी कनेक्शन स्ट्रिंग, कनेक्ट के नाम से
करवाएंगे। क्यों? वाले पिक्चर ले रहा था आपने फौरन हटा दूसरे के किसी ने रिकॉर्डिंग के लिए कहा, ओह ये तो मैं पुरानी वाली क्लास के लिए क्या हो गया? आ गया? सही? वो जितना डेटा वहाँ पे था, अब ये देखो ये काम तो करेगा, लेकिन अभी फिलहाल हमने जो ना डिटेल्स वगैरह का काम नहीं किया हुआ, इस वजह से नहीं आ रहा। अब आगे करते हैं हम लोग क्रिएट वाला, ओ रीड वाला काम हो गया। अब आते हैं अपडेट के लिए। ये तो करना है। तो मैं क्रिएट तो हुआ नहीं ना बेटा क्रिएट नहीं, अच्छा। रीड वाला हुआ ना। अब आते हैं क्रिएट के लिए। क्रिएट के लिए हम करेंगे क्रिएट, हाँ क्रिएट, ये तो ऑलरेडी बिल्डिंग बना हुआ था ना, ये पूरा टेबल बना हुआ था हम लोग। अब यहाँ पे आते हैं, इसके अंदर डेटा ऐड करवाते हैं। कैसे करवाएंगे? स्टूडेंट कंट्रोलर पे आके हमने यहाँ पे एक्शन बनाया पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट है हमारे पास, और वही यूज करते हैं सिंक टास्क। ये मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, इसलिए आप लोगों को प्रैक्टिस का टाइम नहीं दे रही हूँ, और ना दे रही हूँ। ठीक है, क्रिएट। वाह, 2-3 दिनों से यही करवा रही हूँ बेटा। क्रिएट का नाम चल रहा था इतने टाइम हाँ सॉरी सही है? यहाँ तक क्लियर है? ये क्या कर रहा है हमारे पास? क्रिएट का नाम का एक्शन है, और इसको मेरा नहीं ख्याल सिंक बनाने की जरूरत है, इसको छोड़े, क्योंकि हम लोग कोई डेटा तो लोड नहीं करवा रहे यहाँ पे। यहाँ पे आते हैं, इसको हम लोग कौन सा टैग यूज करेंगे? एट्रीब्यूट यूज करेंगे, HTTP गेट का करेंगे, और एक और था हमारे पास HTTP पोस्ट का, वो किस लिए था हमारे पास? डेटा को सबमिट करवाने के लिए। यहाँ पे आते हैं, राइट क्लिक किया, ऐड व्यू किया, ऐड व्यू करने के बाद रेजर व्यू करेंगे हम, एम्प्टी करेंगे, एम्प्टी नहीं करेंगे, ठीक है? सही क्योंकि हमारे पास जो ये वाले रेजर व्यूज है उसके अंदर ऑलरेडी टेम्पलेट है, तो हम लोगों को जरूरत नहीं है बार बार खुद से लिखने की। क्रिएट के नाम से बनाना है, क्रिएट के नाम से बनाना है। कौन सा टेम्पलेट लेना है? मैंने कहा क्रिएट का लेना है, ठीक है? मॉडल क्लास कौन सी लेनी है? मैंने कहा स्टूडेंट की मॉडल क्लास लेनी है। बाकी आप ऐड कर दो, बस बाकी काम वो खुद कर देगा। आपकी फील्ड्स बना देगा, आपके पास जो आपने डेटा एनोटेशन देंगी वो भी पास करवा देगा, आपके पास सारा काम वो खुद कर देगा। डेटा यहाँ पे आओ, देखो ये सारा काम हम खुद कर रहे थे ना, ASP एक्शन, ASP फॉर, ये सारा काम हम खुद कर रहे थे। नीचे स्क्रिप्ट की फाइल में हम खुद लगा रहे थे, उसने पूरा फॉर्म खुद ही बना के दिया। इतना खुद बना के देंगे। अब आते हैं, अब सिर्फ हमने एक काम ये करना है, स्टूडेंट कंट्रोलर पे आएंगे और यहाँ पे आके पोस्ट का काम करना है। मैंने कहा HTTP पोस्ट, और यहाँ पे हम क्या करेंगे? दोबारा इसी के नाम से हमने पब्लिक असिंक इसमें लगा सकता टास्क आई एक्शन रिजल्ट ये। बेटा आपकी एप्लीकेशन में हम लोग ने रन बताते हैं, पूरा बता, ठीक है? सही। अब यहाँ पे क्या करना है? हमें सिंपल अपडेट करवाना है, ओह सॉरी क्रिएट करवाना है, इंसर्ट करवाना है। हम लोग क्या लिखेंगे? कॉन्टेक्स्ट डॉट ऐड डॉट वो स्टूडेंट्स डॉट ऐड स्टूडेंट के मॉडल के अंदर हमने क्या करवाना है? ऐड करवाना है। क्या ऐड करवाना है? मैंने कहा जो आपके पास URL के अंदर जो डेटा आएगा ना, वो STD में स्टूडेंट्स में आ रहा है, डेटा ले स्टूडेंट सेव चेंजेस। ऐड असिंक हुआ ना हाँ, अवेट भी नहीं यूज किया ना हमने। वेट भी यूज करेंगे। सही। अब आते हैं, नेक्स्ट लाइन क्या आती है हमारे पास? सेव चेंजेस, अवेट कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस। अब मैंने कहा भाई सेव क्रिएट हो जाए तो हमें कहाँ जाना है? क्रिएट हो जाए तो हमें इंडेक्स पे जाना पड़ेगा। इंडेक्स पे जाना है, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे? रीडायरेक्ट टू एक्शन, रिटर्न कहाँ करवाना है? रीडायरेक्ट टू एक्शन इंडेक्स, बस आई कैपिटल कर देंगे। अब आते हैं
क्रिएट करके देखते हैं। हाँ भाई, हमारे पास असिंक्रोनाइज नहीं आता, हमने असिंक्रोनाइज प्रोग्रामिंग करी थी हमारी एप्लीकेशन पे। मैंने एक रेस्टोरेंट मोबाइल एप्लीकेशन पे ऑर्डर वाली एग्जांपल दी थी कि आप ऑर्डर करते हो खाना, तो याद है? देखो जब आपकी एप्लीकेशन रन कर रही होती ना, तो रन करते हुए जब आप लोगों का जैसे डेटा लोड होने में थोड़ा टाइम है, अभी तो 4-5 डेटा है, इतना टाइम नहीं लगता हमारे पास, डेटा लोड होने में टाइम लगता। आप जब तक से आप पूरा प्रोसेस नहीं कर लेते ना, पूरा काम डेटा ला के शो नहीं करवाते, तो पूरी एप्लीकेशन स्टॉप हो जाएगी। तो हमारे पास एक बैड मतलब एक्सप्रेशन जाता है, या समझ लो एक बैड यूज़र इंटरफेस, यूज़र एक्सपीरियंस आता है कि आप लोग क्या करवा रहे हो, तो यूज़र को वेट करवा रहे हो, बाकी पूरी एप्लीकेशन काम नहीं करी, सिंपल वो डेटा को लोड करवाने के लिए। असिंक्रोनाइज क्या करता है? सिंक्रोनाइज पे कि आपके पास जो डेटा है वो आपके पास जब तक पैच नहीं हो जाता ना, वो डिफरेंट काम कर सकता है आपके एप्लीकेशन। सही है? जैसे सिंपल एग्जाम्पल लेती है, आपने खाना ऑर्डर किया, खाना ऑर्डर करने के बाद आपने वहाँ पे उसका वेट तो नहीं करने रहता, बाहर जाके बैठ जाओ कि भाई खाना आएगा तो दूसरा काम करना है, तो नहीं, आप रील स्क्रॉल कर रहे हो तो आप दूसरे काम कर रहे हो। वैसे आपकी एप्लीकेशन है, जब तक से आपका नहीं आता उसका डेटा, तब तक से दूसरे काम कर लेगा। अवेट का कीवर्ड कहता है कि आपके पास वेट, जैसे ही आपका डेटा आया वो वहाँ पे शो करवा देगा। अवेट की ऐसे आपके मैथड को होल्ड करता है, वेट डेटा आया वो शो करवा देगा। सही है? अब यहाँ पे आप क्रिएट न्यू पे करोगे ना, यहाँ पे आप क्रिएट न्यू पे भी लिंक हो गया। अब यहाँ पे जैसे हमने फर्स्ट में खोला था ना, ये खुद का खुद लिंक किस वजह से हुआ है कि हम अगर इंडेक्स का पेज देखें यहाँ पे आके, इंडेक्स का पेज देखें तो इंडेक्स पे जो इसने क्रिएट न्यू किया है ना, तो उसके ऊपर एक्शन पे हमने ASP यूज किया है क्रिएट का। सही है? तो ये क्रिएट के एक्शन पे ही लग गया। अब यहाँ पे आपने मैंने कहा अली 822 ali@gmail.com, अगर अली का डेटा सर्वर नहीं है तो जैसे अली नहीं है। सही है? यहाँ पे आता है gmail.com और फ़ोन नंबर आपको मैं इसको डाल दूँ। क्रिएट करते हैं, क्रिएट करने के बाद देखो आप, ठीक है? अब यहाँ पे आ जाओ, इसके बाद बनाते हैं हम एक एडिट के नाम से। ठीक है, एडिट के नाम से भी हमारे पास कौन से बनेंगे? 2 मेथड बनेंगे, एक व्यू के लिए और एक गेट के लिए। ठीक है, गेट एडिट के नाम से दे दिया, क्या हुआ, लेकिन इसमें गलत दिया हमारे पास कि हम एडिट में इंटीजर ID लेते हैं। सही है? एडिट के लिए हमने क्या कहा था कि भाई आप क्या करो, एक वेरिएबल के अंदर टेस्ट कर लेता हूँ कि आपके पास एग्जिस्ट करता है नहीं करता। उसके लिए हमने मेथड यूज़ किया था, कौन सा भी अस्टिंग बनाते हैं। मैंने कहा एडिट और अपडेट, हमने तो अपडेट के लिए किया था ना, आप एडिट करो। एडिट इसलिए करूँ ताकि एडिट ना इसने ऑलरेडी वो क्लासेस में कहीं दी थी। हाँ, उसने बटन किया है, उस पर क्लिक करूँगी तो डायरेक्ट एडिट के पेज पर जाएगा। ठीक है? डॉट आपने कहा कि भाई मेरे पास क्या करना है, फर्स्ट और डिफॉल्ट। याद है फर्स्ट और डिफॉल्ट क्या कर रहा था आपके पास? मैं लैम्डा एक्सप्रेशन थी और इसके अंदर हमारे पास जो मैं कहेगा इस मॉडल के अंदर जो ID है वो फाइंड करो, सॉरी इक्वल टू ID बराबर हो ID। सही है? अरे आप इतनी जल्दी, क्लास अभी भी तो स्टार्ट हुई है हमारी। सही है? यहाँ पे आ जाओ, रिटर्न व्यू, बैठो आवाज नहीं आती। सही? अब आते हैं, अब इसके लिए एक व्यू बनाते हैं, एडिट के लिए भी इसी को पेस्ट कर रही हूँ, इसको पोस्ट कर रही हूँ, कौन बार बार लिखे अस्टिंग का वेट। सही? यहाँ पे आते हैं, क्या हुआ, क्या, अरे भाई एक दिन के लिए आए। अच्छा यहाँ पे अपडेट, मैंने कहा भाई मेरे पास जो डेटा मिल रहा है उसको अपडेट करना है। मैंने स्टूडेंट STD भाई ये सर्च हो गई है। हमने सिंपल क्या करवाना है, ID से मैच कर, ID तो मैच हो गई, डेटा आ जाएगा ID का, और क्या हमने सिर्फ अपडेट करवाना है।
मैंने आपको यहाँ पे फिलहाल मॉडल स्टेट वाला काम नहीं करवाया यार, तो मॉडल स्टेट वाला काम लास्ट टाइम क्रोड में किया था, क्योंकि हमारे पास अभी ना कोई वैलिडेशन नहीं लगी हुई हमारे मॉडल के ऊपर, तो इसलिए नहीं करवाया। ठीक है, सेफ चेंजेस करेंगे। और अपडेट करवाने के बाद आप कहाँ शो करवाना चाह रहे हैं, या तो उसी पेज पे या तो इंडेक्स के पेज पे। अगर इंडेक्स के पेज पे चेक करवाना है तो रिटर्न टू रीडायरेक्ट टू एक्शन हो जाएगा इंडेक्स पे, और अगर उसी पेज पे करवाना है तो रिटर्न व्यू करवा देगा, आपकी मर्जी है। अब इसके लिए एक एक्शन वो बनाते हैं, व्यू राइट क्लिक, ऐड व्यू करने के बाद रेजर व्यू ऐड एम्प्टी नहीं करिएगा, कोई भी हमारे पास रेजर व्यू एम्प्टी नहीं होगा। रेजर व्यू ऐड करने के बाद हमारे पास टेम्पलेट के अंदर हमारे पास कौन सा टेम्पलेट आएगा, एडिट का मॉडल क्लास कौन सी आएगी, स्टूडेंट और एड। बस ये काम करना है, एडिट का पेज भी आ जाएगा हमारे पास। अब एडिट करवा के भी देख लेते हैं। आप यहाँ पे आओ। अच्छा देखो, यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे सिर्फ इंडेक्स की जो एडिट है ना, इस पर क्लिक करोगे, जो डेटा होगा वो आ जाएगा। यहाँ पे बैक टू लिस्ट करोगे, वापस इसके अदनान पे जाओगे, एडिट पे करोगे, यहाँ पे आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, यहाँ पे आओ। यहाँ पे आने के बाद मैंने आप लोगों को अभी दिखाया था कि आपके पास जो इंडेक्स का पेज है आपका, जैसे ये स्टूडेंट के अंदर इंडेक्स का पेज है, इसके अंदर जो इसने बाय डिफॉल्ट खुद काम करके दिया, आप लोगों ने नहीं किया। यहाँ पे जो 3 एक्शन बटन है ना, ये एडिट वाला, ये एडिट बटन, डिलीट बटन और आगे ये डिटेल्स बटन, ये इस पे तीनों पे इसने खुद काम किया। सही है। अब डिलीट का जो है आप लोग करेंगे तो उस पर देख लेंगे ये जो राउटिंग है ना, सिंपल होता है। यहाँ से इसके अंदर जैसे आपने यहाँ पे नेम आ रहा है, ईमेल आ रहा है, इसी तरीके से इसने इसको आईडी दी है। इन बटन्स को ना इसकी आईडी दे दी है, इसकी। तो वो राउट क्या कर रहा है, उसकी आईडी का डेटा उसी व्यू पे लेके जा रहा है। देखो एडिट किया, कामरान का डेटा आ रहा है, फिर एडिट यहाँ पे अहमद पे किया तो अहमद का डेटा आ रहा है। अब मैं अहमद से इसको चेंज करवा रही हूँ, मैंने कहा अहमद से कर देते हैं यहाँ पे है ना। सही है, और सेव करते हैं। सेव करने के बाद देखो ये आगे 10 आसान काम है। इसके बाद आते हैं डिलीट रह गया हमारे पास। स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर हम लोग डिलीट एक्शन बनाते हैं। अच्छा, इसका भी अगर व्यू बनाना है तो हम व्यू बना सकते हैं। कंफर्म डिलीट के हमारे पास ऑप्शन है, यहाँ पे आ जाओ। आवाज़ें बंद कर लो अपनी। नहीं, इसका यही वाला काम है ना, यही कॉपी पेस्ट कर रही हूँ मैं इसको और इसका नाम दे रही हूँ डिलीट। आवाज़ें बंद, काम डिलीट। और यहाँ पे हम सिंपल कहेंगे कि भाई आपके पास डिलीट कर दी हूँ। मेरा वो ही लिखिए दिमाग
केस के लिए भी कर सकते हो, सिंपल वैसे ही काम होगा। ऐड कर दो। सही है, डिलीट का काम आ गया। अब रन करते हैं। रन करने के बाद हमारे पास सिंपल इसी बटन पे आता है, इसी बटन के डिलीट के बटन पे, जैसे मैंने कहा ये हसन डिलीट पे है, ये इसने खुद ही व्यू बना के दिया, हमने नहीं बनाई, ये खुद व्यू बनाए। डिलीट के बटन पे डिलीट करोगे, ये डिलीट हो जाएगा। ये कुछ नहीं रहा, क्या? डायरेक्ट डिलीट कर। अरे कन्फर्म डिलीट पे लेके तो ये फाइल से डिलीट किया, डिलीट के बटन पे आया, कन्फर्म डिलीट लेके जा रहे हैं ना। तो बता अरे इसको डिलीट करने से डायरेक्ट डिलीट थोड़ी हो रहा है। नहीं ना, देखो ना, इसके बटन पे क्लिक करो, इसके बटन पे क्लिक करने के बाद ये पेज पे लेके जाएगा, वो पूछेगा भाई आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट स्टूडेंट, मैंने कहा डिलीट, तो अब डिलीट करेगा, वो ऐसे डिलीट नहीं करेगा। सही है ना? बैक टू लिस्ट करें ना दोबारा कीजिए। बैक टू लिस्ट, हाँ वापस आ जाएगा। वैसे हम डिलीट करेंगे तो डायरेक्ट वैसे ही